आज मैं आपको बताऊंगा साइन फंक्शन के बारे में सिर्फ 1 से 2 मिनट के अंदर। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें जो साइन के अंदर जो वैल्यू रखते हैं हमेशा हम उसे इनपुट बोलते हैं। जब हम वैल्यू रखते हैं और हमें कुछ आंसर मिलता है तो हम उसे आउटपुट बोलते हैं। वैल्यू हमेशा एक्स एक्सिस की रखी जाती है और जो हमें आंसर मिलता है वो हमेशा हम वाई एक्सिस पे मेजर करते हैं। अब देखिए ये होता है जनरल ग्राफ ऑफ साइन एक्स। ये ओरिजिन पॉइंट होता है, ये +1 वैल्यू होती है, -1 वैल्यू होती है। ये ओरिजिन के अगर हम राइट हैंड साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, अगर हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है और नीचे की तरफ चलेंगे तो नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। तो जनरल ग्राफ ऑफ साइन एक्स का ये होता है। तो देखिए पहले इसमें एक पॉजिटिव वे वाई, फिर एक नेगेटिव वे वाई, फिर एक पॉजिटिव वे वाई, फिर एक नेगेटिव वे वाई। इसी तरह ये फंक्शन पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, इनफाइनाइट मतलब ऐसा नंबर जहां तक चलता रहता है हम काउंट नहीं कर सकते। सेम ऐसा ही ग्राफ ये नेगेटिव में चलता रहता है इनफाइनाइट तक। तो साइन एक्स कैसा फंक्शन हो गया है? ये कंटिन्यूस फंक्शन है, कहीं पर भी नहीं रुकेगा, लगातार ये फंक्शन चलता रहता है। तो साइन एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, साइन एक्स एक पीरियडिक फंक्शन है जिससे इसका पीरियड 2π है। पीरियडिक फंक्शन का मतलब वो फंक्शन होता है ऐसे फंक्शन जो कुछ समय के बाद अपनी सेम वैल्यू को रिपीट कर देते हैं। देखिए ग्राफ से सोचिए, देखिए एक इसने पॉजिटिव वेव चली, कितनी है ये? पाई वैल्यू चली। फिर एक इसने नेगेटिव वेव चली, ये कितनी चली? पाई। इस पॉइंट के बाद दोबारा से क्या है? पॉजिटिव वेव स्टार्ट कर रहा है, मतलब यही वाली वेव स्टार्ट कर रहा है। कितने समय के बाद? हमेशा हम इसकी जो वैल्यू मेजर करते हैं वो 0 से, ओरिजिन को 0 बोलते हैं, जहां पर एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। मींस पाई वो पॉजिटिव वैल्यू चला और पाई नेगेटिव वैल्यू चलने के बाद ये दोबारा से पॉजिटिव वैल्यू पे आ गया। तो मींस 2π वैल्यू चलने के बाद ये सेम ग्राफ को रिपीट कर रहा है। तो ये कैसा फंक्शन हो गया? पीरियडिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो कुछ समय के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट कर देते हैं। तो साइन एक्स एक पीरियडिक फंक्शन हो गया और कितने समय के बाद रिपीट किया? तो 2π। डोमेन होती है हमेशा एक्स एक्सिस पे जो भी वैल्यू रखी जाती है, चाहे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की हो या नेगेटिव एक्स एक्सिस की हो, उसको डोमेन बोलते हैं। तो हम इसमें एक्स की कौन सी वैल्यू लिख सकते हैं? हम पॉजिटिव में इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू रख सकते हैं और नेगेटिव में भी कोई भी इन्फिनिटी वैल्यू रख सकते हैं। इसलिए हम इसकी जो डोमेन होती है वो -∞ से +∞ होती है। डोमेन का मतलब होता है एक्स एक्सिस की जो वैल्यू रखी जाती है। इसमें इस वाले सिंबल को हम ओपन सिंबल बोलते हैं। ओपन सिंबल का मतलब है कि हम इसमें एग्जैक्टली ये वैल्यू नहीं रखते, बस जस्ट इससे पहले की वैल्यू रखेंगे। रेंज वो वैल्यूज होती हैं जो कि हमेशा वाई एक्सिस पे मिलती हैं। तो देखो वाई एक्सिस पे इस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रही है? +1 तक, और मिनिमम कहां तक जा रही है? -1 तक। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं, वो +1 होता है और मिनिमम वैल्यू या फिर मिनिमम एम्पलीट्यूड इसका बोल सकते हैं वो -1 होता है। अब देखिए पाई वैल्यू चले, 2π चले, 3π चले, इस वाले पॉइंट पर जब मैं आ रहा हूं पाई वैल्यू चलने के बाद इसकी वैल्यू क्या होती जा रही है? 0। तो ध्यान रखिए साइन nπ की जो वैल्यू होती है, साइन nπ की वैल्यू जो होती है 0। n की वैल्यू कुछ भी रखो, 0 रखो, 1π रखो, 2π रखो, 3π रखो, 4π रखो, या फिर नेगेटिव में कुछ भी रखो, साइन nπ ऑलवेज 0 होता है। इस वाले पॉइंट को हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि साइन 2nπ प्लस थीटा की वैल्यू ऑलवेज थीटा होती है। 2nπ यहां पर क्यों ऐड किया? क्योंकि 2nπ, या फिर अगर सपोज करो यहां पे n की वैल्यू 1 रखी तो 2π प्लस थीटा, मतलब 2π। साइन एक कैसा फंक्शन है? एक पीरियडिक फंक्शन है। कितने समय बाद अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है? तो 2π के बाद। तो 2π का मल्टीपल अगर किसी भी एंगल में ऐड कर देंगे तो हमेशा वो एंगल साइन थीटा ही आ जाएगा। साइन थीटा प्लस 2nπ रखेंगे तो ऑलवेज वैल्यू साइन थीटा आएगी। अब साइन थोड़ी प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। साइन एक्स एक कैसा फंक्शन है? एक साइनोसोइडल वेव फंक्शन है। ये एक ऑल्टरनेटिंग वेव है, या फिर हम बोलते हैं घर पे जो करंट आ रही है वो साइनोसोइडल वेव है, तो उसको हम साइनोसोइडल फंक्शन भी बोलते हैं। साइन एक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स से भी कर सकते हैं। साइन के अंदर अगर हम कोई भी थीटा रखें, जैसे एक्स की -x रख दें तो हमेशा माइनस सिंबल बाहर आ जाता है। साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो कि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। देखिए ऐसे, देखिए इसके ग्राफ पे चलते हैं। ये एक ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन के ऊपर देखो और नीचे देखो तो वो ऊपर और नीचे एक जैसे, ऊपर देखा तो ऐसे और नीचे देखा तो ऐसे। ऐसे फंक्शन जो अपोजिट क्वाड्रेंट में या ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, सिमेट्रिक मतलब एक जैसे होते हैं, वो फंक्शन ऑड फंक्शन होते हैं। और साइन एक्स अगर हमें किसी भी ट्रायंगुलर फंक्शन में निकालना हो
तो उसका ट्राइंगल में निकालेंगे। ट्राइंगल में निकालने के लिए याद रखिएगा उसमें एक एंगल ऑलवेज 90 डिग्री होना चाहिए। बी फॉर बेस है, पी फॉर परपेंडिकुलर है, एच फॉर हाइपोटेनस है। तो साइन थीटा अगर निकालोगे तो पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये था कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ साइन एक्स। काफी सारी बुक से और काफी सारी पॉइंट्स को कलेक्ट करके मैंने 5 मिनट की वीडियो में आपको साइन एक्स के बारे में बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।